प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को हमने बताया था कि हम अपना अगला टॉपिक संधि को लेकर आ रहे हैं, तो आज से हम संधि को स्टार्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक से कराएंगे। कुछ लोगों को संधि समझ में नहीं आती है और ये क्लास में देखना संधि, इसके बाद आप लोग भूलेंगे नहीं। तो देखते हैं संधि है क्या। तो संधि की परिभाषा समझते हैं। तो संधि का शाब्दिक अर्थ मेल है। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि संधि का शाब्दिक अर्थ मेल है। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल है, यानी मिलना। ठीक, जब दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। ठीक है, ये हमने समझ लिया, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अच्छा, इसमें प्रथम वर्ण का आखिरी वर्ण, इसमें प्रथम वर्ण का आखिरी व दूसरे वर्ण का प्रथम अक्षर का मेल होता है। ये लोग आप लोग याद रखेंगे। कैसे होता है वो अभी हम समझते हैं। ठीक, इसमें पहले यानी कि पहले वर्ड का लास्ट वर्ड और दूसरे का जो प्रथम वर्ड होता है उसका हम लोग क्या करते हैं? तो आप बोलेंगे उसका हो जाता है मेल। जैसे कि अभी हम बात करते हैं, हम बात करें तो हम बोलेंगे देव प्लस आल। क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? देवालय। आपने क्या देखा? आपने देखा प्रथम वर्ण के आखिरी अक्षर यानी देव आ निकलेगा और यहां से आ मिलेगा, तो यानी इन दोनों का मेल हुआ और बन गया देवालय। तो ये हो गया हमारा संधि का उदाहरण। और भी ले सकते हैं, जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय। विद्या प्लस आलय क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे विद्यालय। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं संधि के प्रकार की तरफ। डालेंगे संधि के प्रकार। कितने होते हैं? तो हम जानते हैं संधि के हमारे 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको अब हम एक एक करके डिस्कस करते चलते हैं। संधि के प्रकार 5 होते हैं। पहले की बात करें, वो संधि के प्रकार की बात कर रहा है, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन सा होता है? पहला बोलेंगे आप स्वर संधि होता है। कौन सा हो जाएगा? आपने कहा सर स्वर संधि होता है। दूसरे की बात करें तो आप बोलेंगे कि व्यंजन संधि होता है। हमने कहा ठीक है। और आप तीसरे की बात करें तो हम बोलेंगे विसर्ग संधि होती है। अब एक एक करके संधि के प्रकारों की तरफ चलते हैं। ठीक, पहली की ही बात करते हैं, हेडिंग डालेंगे सभी लोग स्वर संधि। स्वर संधि हेडिंग डाल लेंगे, डाल ली होगी। स्वर संधि के बारे में बात करें तो दो स्वरों के मेल से
जो संधि उत्पन्न होती है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न हुई संधि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न हुई संधि स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि कहलाती है। कैसे? अब आपको उदाहरण देते हैं। जैसे कि हमने बोला महेश, तो आप बोलेंगे इसका हो जाएगा महा और ईस, महा प्लस ईस, महेश। क्या हो जाएगा? आ और ई से ए बन जाता है। इसको हम आगे समझेंगे, लेकिन यहां पर यह ध्यान रखना है कि यहां से निकला आ, आपने कहा ठीक, जो हमारा क्या है? स्वर है। यहां से निकली ई, जो क्या है? यह भी स्वर है। दोनों स्वरों के मेल से बना महेश, तो ये किसका उदाहरण हो गया? तो आप बोलेंगे ये स्वर संधि का उदाहरण हो गया। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। एक चीज और लिख लें, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। ठीक, कौन कौन सी होती है? इसका चार्ट हम ये बना देते हैं पूरा। ठीक है, यहां देखो, पहला होगा दीर्घ संधि। कौन सी होगी? आप बोलेंगे दीर्घ संधि। दूसरी कौन सी होगी? गुण संधि, गुण संधि। तीसरी कौन सी होगी? तो आप बोलेंगे वृद्धि संधि। ठीक, चौथी कौन सी होगी? आप बोलेंगे अयादि संधि। और पांचवी कौन सी होगी? तो आप बोलेंगे यड़ संधि। कौन सी होगी? यड़ संधि। अब हम कल 1 बाय 1 एक एक संधि को लेकर चलेंगे कि किस तरफ से संधि को हम पूरी तरीके से पढ़ते हैं। तो जो भी साथी आज आए हैं, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। जो भी साथी नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।